हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुरुओं से जुड़ना आसान है, मुक्त होना मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। जो भी गुरु हुए, जो संतजन हुए, बुद्ध पुरुष हुए, उन्हें आप सुनते सुनते उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर चाहें कि भाई आप अपना अलग रास्ता बनाएं, भले उस गुरु से आपका कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी जो स्वतंत्र चेतना है मैं उस अनुसार कुछ करूँगा जीवन में। उनसे आपने काफ़ी सीखा, काफ़ी समझा जीवन को, सत्य को। और जब आप चाहेंगे कि नहीं, अब मुझे वहाँ से हटकर खुद से आगे बढ़ना चाहिए, अपने बल पे कुछ करना चाहिए, तब बड़ा दिक्कत होती है। और जानते हैं, दिक्कत गुरु से नहीं होती, दिक्कत उनके चेला चपाटियों से होती है, उनके अनुयायियों से होती है। वो आपको जीने नहीं देंगे, वो आप पर तरह तरह से बातें कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे, इत्यादि इत्यादि। अभी एक मुझे वाकया याद आ रहा है जो आचार्य जी की संस्था में हो रहा है। वो है, वहाँ उदित काम करते थे काफ़ी दिनों से, लगभग 10 साल से। और वो काफ़ी दिनों से वहाँ नज़र नहीं आए। लोगों ने सोचा कि वो छोड़ दिए। काफ़ी लोग मैंने देखा फेसबुक पर कि उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं, और कह ही रहे हैं कि भाई इतने दिन आचार्य जी के साथ रहे और उन्होंने छोड़ दिया, उनके साथ रहना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। ऐसा कैसे है कि भाई उन्हीं से सब सीखा और छोड़ के अलग चल दिया। मैं कहता हूँ भाई, वो चल दिए अलग, तो क्या वो अब समाज में बुराई परोसने लगे? वो क्या अब उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने लगे, या क्या करने लगे? आदमी स्वतंत्र है भाई। वो अगर जहाँ उसकी रुचि, जिसके साथ चलना चले। लेकिन ये कैसे हो गया कि भाई वहीं पे बंध जाए? लेकिन जो नासमझ लोग हैं, जिन्हें अभी सत्य का जरा भी ज्ञान नहीं, जिनके जीवन में जरा भी सत्य नहीं, वो ऐसा ही करते हैं। वो समझते हैं कि बस हम जिसे सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, बस वही जीवन है, वही करना चाहिए, और वही गुरु भी कह रहे हैं। जबकि बात इसकी ठीक उल्टी है। गुरु कभी नहीं चाहता कि आओ मेरे साथ बंध जाओ। वो आपको मुक्त करने आया है, और मुक्ति के लिए ही वो प्रयास कर रहा है। और लोग समझते हैं, जो अनुयायी हैं, कि हम उनके साथ जुड़े रहें, बस भीड़ बन के, बस उन्हें सुनते रहें, वही हमारा युद्ध है, वहीं तो हम सत्य का काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम ही अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लो, अगर तुम ही सत्य को प्रचार करने की जिम्मेदारी ले लो, अपने जीवन में सत्य ला दो, तुम ही वो बोझ उठा लो, तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस बोझ को उठाने की और रात दिन बोलने की। लेकिन ये लोग नहीं समझते। और इस वाकया में भी मैं यही देखता हूँ, काफ़ी लोग उदित के विरोध में हैं कि भाई उन्होंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो तो धोखेबाज है, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है, सोचिए भाई। किसी की समझ, उन्हें लगा कि भाई मुझे अपने से कुछ करना चाहिए, जो भी उन्हें लगा हो। हम तो गहराई से बात को जानते नहीं, लेकिन जो भी हो, ये तो साफ दिख रहा है कि वो आचार्य जी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, वो भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनकी चैनल भी है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं, फेसबुक पर भी है। तो उनकी बातें काफ़ी समाज को जगाने वाली है, काफ़ी बातें करते हैं। लेकिन लोगों को बस यही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई गुरु से जुड़ना आसान बात है, लेकिन मुक्त होना मुश्किल है। क्योंकि अनुयायी लोग मुक्त ही नहीं होने देंगे। उन्हें लगता है कि बस जुड़े रहना ही चाहिए, हम जुड़े हैं तो बहुत हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, काफ़ी लोग कह रहे हैं उनको लेके कि भाई वो तो छोड़ दिए, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि आप तो हैं, आप तो सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, जाइए आप करिए कुछ। किसी को आप ज़बरदस्ती तो नहीं कहीं रख सकते ना। आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम साथ हैं, साथ हैं। साथ होने का मतलब क्या है? गुरु के साथ होने से क्या हो जाता है? उससे चिपके रहने से क्या हो जाता है? वो व्यक्ति भी उस गुरु के साथ है जो दूर रहकर भी सत्य के लिए कार्य कर रहा है, जो कहीं रहकर भी सत्य के लिए कार्य कर रहा है। कोई जरूरी नहीं कि उसका नाम ले, लेकिन लोगों को बड़ा दिक्कत है इस बात से कि वो आचार्य जी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, सत्य किसी की बपौती नहीं होती है। आचार्य जी भी नहीं किसी न किसी से सीखा है। लेकिन अगर वो भी किसी गुरु के शरण में ही रहे होते, सिर्फ जुड़े होते, तो क्या वो आज इतना कर पाते? क्या उनका अलग एक व्यक्तित्व हो पाता? क्या वो आज के आधुनिक समाज के अनुसार कुछ बोल पाते? बिल्कुल नहीं।
सभी यहाँ अलग अलग फूल हैं, उन्हें खिले रहने में ही भलाई। एक ही जैसे फूल क्यों चाहते हैं कि सभी एक ही जैसा हो, सभी एक ही पथ पे चले, क्यों चाहते हैं आप? असल बात होना चाहिए कि काम सत्य के लिए हो रहा है या नहीं, समाज की भलाई के लिए हो रहा है या नहीं। लेकिन आप इस सबसे इस बारे में नहीं सोचते और आप सिर्फ ये सोचने लगते हैं कि भाई कोई उनसे अलग क्यों हो गया। और ये हर जगह है। ओशो के सन्यासी बस ओशो के सन्यासी के नाम से जाने जाते हैं, बुद्ध के नाम पे बौद्धों की भीड़ है। हर जगह जहाँ भी कोई गुरु हुआ, जहाँ भी कोई संत आया जो बुद्ध पुरुष है, वो मुक्ति की बात की, उसने समाज को मुक्त करना चाहा, लेकिन लोग उसी से जुड़ गए और समझ लिए कि वहीं तो मुक्ति है। उसी को पकड़ के बैठ गए, वहीं से एक नया धर्म खड़ा कर लिया और उस मुक्ति से बच गए, मुक्त नहीं हो पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बंध जाते हो, भले कितना ही ऊंचा आपका मकसद हो, आप कहते हैं कि मेरा ऊंचा मकसद है, वो असल में आपका मकसद नहीं है, वो गुरु का मकसद है। भले आप अपने मन को तसल्ली देने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन सत्य आपके लिए मकसद हो जाएगा ना, उस दिन किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आप जितना हो सकता है उस अनुसार काम करेंगे। जिस दिन आपके भीतर सत्य अवतरित हुआ, जिस दिन आपको सत्य का बोध होगा, जब आप सत्य को समझेंगे, उस दिन किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। उस दिन किसी को मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं महसूस होगा, न किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत होगी। आप जितना हो सकता है खुद से करना चाहेंगे, जो कुछ बन पड़ेगा करेंगे। और निश्चित ही आचार्य जी बहुत ऊंचा कार्य कर रहे हैं, वो उनका मिशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग वहीं जुड़ करके कार्य करें। वहाँ जुड़ करके कोई क्या करेगा, वो खुद ही पर्याप्त हैं आचार्य वो उस मिशन के लिए। वहाँ रह करके दूसरे लोग बस उनके सहायता कर सकते हैं कि भाई ऐसे एडिटिंग करनी है, ऐसा वीडियो बनाना है, ऐसा लोगों को मैनेज करना है, ऐसा वहाँ कार्यक्रम करना है, ऐसा दूसरे लोगों से बात करना, बस इतना ही। कोई अगर वहाँ चाह करके अपना विचार देने लगे, जैसा जीवन को देखता है, जैसा समाज को देखता है, तो वो संभव ही नहीं है। तो खिलने दीजिए ना फूल। और आप जानते हैं, अगर एक वृक्ष के नीचे कोई बीज गिरता है तो वो जितना दूर जाएगा ना, वो बीज उतना ही बड़ा विशाल पेड़ बनेगा। अगर वृक्ष के नीचे ही वो पेड़ बनने की कोशिश करेगा तो बहुत छोटा रह जाएगा। तो निश्चित ही उस बीज को दूर होना चाहिए, दूर जाएगा तभी विशालता उसमें आएगी। जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए, संत जन हुए, ज्ञानी जन हुए, वो ऐसे ही हुए। वो किसी परंपरा से निकल के नहीं आए, वो किसी भीड़ से निकल के नहीं आए। उन्होंने नया रास्ता अख्तियार किया, तभी जा करके लोगों तक बात पहुंची। और ज़रूरी भी है, और इसमें बुरा लगने वाला भी कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग हैं वो अभी उस सत्य से कोई उनका वास्ता नहीं है, ना वो जीवन को गहराई से समझे हैं, ना अध्यात्म को जानते हैं, बस मोहवश आसक्ति से बंधे हुए हैं अभी भी। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई सभी वैसे ही बंधा रहे जैसे कि वो हैं, जैसे उनकी मानसिक चेतना है, वो समझते हैं कि वैसा ही सबका है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, जो कि बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है और कुछ नहीं। तो निश्चित ही असल बात तभी है जब आप गुरु से भी मुक्त हो जाते हैं, और ये ज़रूरी भी है। नहीं तो आप फिर लकीर के फ़कीर बन जाएंगे, आप अपनी स्वतंत्र चेतना का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग ये समझते नहीं। आपकी इतना ही वो होना चाहिए कि हम जब किसी से जुड़ रहे हैं तो इसलिए कि हमें कुछ समझना है। इस पर एक मुझे बुद्ध की बात भी याद आती है। एक कहानी है कि जब एक व्यक्ति जा रहा था तो उसे नदी पार करना था। जैसे ही गया नदी के पास, वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, तभी एक बड़ा सा तना लकड़ी का बहता हुआ आया और वो व्यक्ति उस तने पर बैठ के नदी को पार कर गया। तो और पार करके वो आगे बढ़ गया। तो वहीं बुद्ध कहते हैं कि मान लो कि उस तने ने उस व्यक्ति को उस नदी को पार कराया, तो अब क्या करे? वो व्यक्ति उस तने को सर पे लेके घूमे कि देखो इस तने ने मुझे नदी पार कराया। बहुत बड़ा योगदान है उस तने का उसके जीवन में कि उसने नदी पार कराई। लेकिन क्या करे बताइए? उस तने को लेके चले? नहीं ना। हाँ, उसके प्रति सम्मान जरूर रहेगा, श्रद्धा जरूर रहेगी, हमेशा उसके प्रति झुकाव रहेगा कि नहीं भाई उस व्यक्ति से मुझे सीख मिली। और समझदार आदमी ऐसा ही होता है, मुक्त आदमी ऐसा ही होता है, वो सीखता सबसे है और उनके प्रति श्रद्धा भी रखता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अपनी स्वतंत्र चेतना से भी चलता है, ये नहीं कि किसी परंपरा का होकर रह जाएगा, किसी भीड़ का हिस्सा होकर रह जाएगा।
तो निश्चित ही जो लोग सिर्फ भेड़ चाल में शामिल होना चाहते हैं, जो लोग को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई किसी गुरु से जुड़ा हुआ था वो अलग होकर चलने लगे, निश्चित ही वो अभी बहुत बचकानी बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें करने वाले निश्चित ही समझ ही नहीं रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अरे भाई, आपको प्रेम है किसी से या आचार्य जी से या किसी से, ओशो से, जिससे भी हो, तो आप उनका कार्य कीजिए। आप दूसरों से क्यों अपेक्षा रखते हैं कि दूसरा करे? भाई, सीखने के लिए पूरी दुनिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई सारी बातें उन्हीं की है। आप लोगों ने अभी किताब पढ़ी ही नहीं। आप लोग एक ही व्यक्ति की किताब पढ़ते रहते हैं, इसीलिए लगता है कि भाई दुनिया में बस सत्य एक ही गुरु ने कहा, एक ही व्यक्ति ने सत्य बोला। दोस्तों, बहुत सारे लोग हुए यहाँ। होता है ऐसा कि कुछ लोग प्रसिद्ध नहीं होते, होता है ऐसा कि कुछ लोगों के पास वैसे संसाधन नहीं होता, लेकिन कहने वालों ने बहुत बातें कही, वही बातें बहुत लोगों ने कहा, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं। तो निश्चित ही आपको और भी पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, तब जा कर के सच दिखाई देगा। नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपका गुरु श्रेष्ठ बना रहेगा और उस अहंकार में आप फूले रहेंगे। जो गुरु चाहता है वो आप कभी नहीं कर पाएंगे, न उसके मापदंडों पर खरे उतरेंगे। इसलिए उसे आगे बढ़ना पड़ता है, उसे इतना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप वैसे हैं ही नहीं। वो देखता है कि आपके अंदर भीतर उतनी ताकत नहीं है, आपके भीतर सत्य नहीं है कि आप उस प्रकार से कार्य कर सकें। तो निश्चित ही दोस्तों बातें समझ आ रही होगी। किसी गुरु को भी सुने, किसी को भी सुने, हमें मकसद सत्य होना चाहिए। जहाँ तक सत्य समझ आ रहा है वहाँ तक ठीक, उसके प्रति श्रद्धा रखें। मैं नहीं कह रहा हूँ उसके विरोध में उतर जाए। मैं भी जो बातें कह रहा हूँ वो आचार्य जी के विरोध में नहीं है। हाँ, उनके अनुयायियों के विरोध में जरूर हो सकता है, जो भीड़ बने हुए हैं उनके विरोध में जरूर हो सकता है, लेकिन आचार्य जी के विरोध में कभी नहीं होगा। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और जो भी व्यक्ति सत्य को समझता है, जिसके जीवन में सत्य है, वो बखूबी समझेगा। वो कभी उनसे दूर नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि वो उससे दूर है। लोग समझते हैं कि पास होकर कार्य करना ही सत्य के लिए कार्य करना होता है। लोग समझते हैं कि साथ में होना ही असली साथ में होना होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो सत्य के साथ है वो आचार्य जी के साथ है। जो सत्य के लिए कार्य कर रहा है वो आचार्य जी के साथ है। जो मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है वो आचार्य जी के साथ है, या किसी भी गुरु के साथ है, बुद्ध के साथ है, कबीर के साथ है, कृष्ण के साथ है। कहीं से भी कार्य कर रहा हो वो उसी के साथ है। क्योंकि जो भी सत्य के लिए कार्य कर रहा होगा वो सब बस समानांतर चल रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आगे पीछे चलें, सब समानांतर हैं। मार्ग अलग हो सकते हैं, व्यक्ति अलग हो सकता है, परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन सारे कार्य एक ही कर रहे होते हैं। तो आपस में लड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। एक दूसरे पर दोषारोपण करके सिर्फ आप अपनी फजीहत कराते हैं और कुछ नहीं। तो इस बात को समझें। और कोई अगर गुरु से मुक्त हो रहा है, कोई अगर अपना रास्ता चुन रहा है, तो उसके खिलाफ ना हो जाएं, उसे आलोचना न करने लगे, उसे धोखेबाज न कहने लगे। इससे सिर्फ आप अपनी मानसिकता दर्शाते हैं और कुछ नहीं, कि आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपने सत्य को नहीं जाना। धन्यवाद दोस्तों।